कि हमें सुधारने वाले बड़े बड़े सुधर गए लेकिन हम नहीं सुधरे, अपने अंदर नहीं झांकेंगे और हमारे लिए यह बहुत अच्छी स्थिति है। हमारे बिहार का चुनाव हुआ, विरोधी दलों ने केवल एक ही मुद्दा उठाया, वोट चोरी और एसआईआर। वैसे मैं नेता प्रतिपक्ष का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने 20 वर्षों के एनडीए के शासन का कोई भी मुद्दा बिहार में नहीं उठाया। हमारे नागरिकों ने स्वयं एसआईआर का फॉर्म भरा है और लोकतंत्र की इससे बड़ी जीत का उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता। तो माननीय नेता प्रतिपक्ष विदेश चले गए, यही इनकी सिंसियरिटी है और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। इससे बड़ा वोट चोरी का उदाहरण कहीं कुछ भी नहीं है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और बंगाल में इस बार कमल खिलेगा। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। संसद भवन यानी कि जो है अभी संसद के शीतकालीन सत्र चल रहे हैं और वहां जो है हंगामा जारी है। कभी वंदे मातरम तो कभी वोट चोरी एसआईआर के मुद्दे पर भी लगातार संसद भवन में माहौल गर्म है, बहस और वाद विवाद चल रहा है। इसी बीच बिहार से सांसद जो है वो बीजेपी के संजय जायसवाल जो है बड़ा बयान दे दिए हैं और उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी जैसा विपक्ष जब तक रहेगा भाजपा को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। इशारे में उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव इसलिए जीते क्योंकि राहुल गांधी को जनता के मुद्दे से कोई मतलब नहीं था, यानी कि सिर्फ वोट चोरी और एसआईआर के नाम के मुद्दे पर वो बिहार में पहुंचे जहां उन बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। लोगों को उनके बातों से, उनके कहने से कोई मतलब नहीं था और उन्होंने यहां तक कह दिया कि देश में वोट चोरी एसआईआर जो है, ये वोट चोरी का जो भी काम हुआ है वो कांग्रेस ही शुरू की है, कांग्रेस ही इसकी जिम्मेदार है और कांग्रेस जो है कितनी जो है सही है ये पूरा देश जानता है। क्या कुछ कह रहे संजय जायसवाल, आज पहले वो सुनिए आप। संविधान की धारा 326 भारत के प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करती है कि वह बिना किसी भय और लालच के अपना मतदान कर सके और सही व्यक्ति को चुन सके। चुनाव सुधार का मुख्य उद्देश्य भी वही है, लेकिन चाहे वह माननीय मनीष तिवारी जी हो या नेता प्रतिपक्ष हो, सभी आज भी एसआईआर की बात कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष जी तो पिछले 3 महीनों से केवल वोट चोरी एसआईआर जो कि चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है उसी तक अपने आप को सीमित रखने का काम करते हैं। जिस मुद्दे पर बिहार में चुनाव में इतनी बड़ी हार मिली उसके बाद भी विपक्ष समझने को तैयार नहीं है। इन लोगों की स्थिति देख करके मुझे एक शोले फिल्म का डायलॉग याद आता है कि असरानी ने कहा था कि हमें सुधारने वाले बड़े बड़े सुधर गए लेकिन हम नहीं सुधरे। तो ये कभी सुधरने वाले नहीं है, ये सारा दोष ईवीएम को देंगे, एसआईआर को देंगे, अपने अंदर नहीं झांकेंगे और हमारे लिए यह बहुत अच्छी स्थिति है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और बिहार के सभी कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करता हूं कि जिनकी मेहनत के बदौलत आज बिहार में इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है और उसके लिए मैं सबका आभार भी व्यक्त करता हूं। वैसे मैं नेता प्रतिपक्ष का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 20 वर्षों के एनडीए के शासन का कोई भी मुद्दा बिहार में नहीं उठाया। बिहार गए, खाली वोट चोरी एसआईआर करते रह गए। 20 वर्ष के शासन में बहुत सारी बातें हो सकती थी जिनका मुद्दा उठाया जाए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जी ने इस तरह का कोई मुद्दा नहीं उठाया, केवल एसआईआर करते रह गए। पूरे बिहार की जनता कंफ्यूज थी कि आखिर वोट चोरी हुआ किसका है, क्योंकि बिहार के किसी जनता को पता ही नहीं था कि उसका वोट चोरी हो रहा। सभी ने फॉर्म भरा। 83% हमारे नागरिकों ने स्वयं एसआईआर का फॉर्म भरा है और लोकतंत्र की इससे बड़ी जीत का उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता। 99.8% घरों में बीएलओ उनके घर गए और उनके घर में बैठ करके एक एक घर का सर्वे करके फॉर्म भराने का काम किया। विभिन्न राजनीतिक दल जिनमें कांग्रेस के भी कार्यकर्ता शामिल थे, वैसे 1.5 लाख बीएलओ की मदद कर रहे थे। एक एक जगह पर एसआईआर का काम हो रहा था, लेकिन चूंकि कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा तो है नहीं, इसीलिए इतने सारे कार्यकर्ता बीएलए बना के भेजे और कहते हैं कि नहीं वोट चोरी हो गया। और 20 दिन पूरा बिहार घुमा गया, 20 दिन बिहार का पर्यटन का लुत्फ उठाया गया और जब चुनाव की घोषणा हुई तो माननीय नेता प्रतिपक्ष विदेश चले गए। यही इनकी सिंसियरिटी है और इसके लिए हम उनको धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि अब वो अगर बिहार में पर्यटन करने जाएंगे
तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक एक बोलेरो गाड़ी में हट जाएंगे, उससे ज्यादा उनको लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी किसी काम करने के लिए और कहीं पर घूमने जाने के लिए। इतनी ही इनकी हैसियत बिहार में रह गई है। और अगर वोट चोरी कांग्रेस को समझना है तो सबसे पहले वोट चोरी कहां हुई थी अध्यक्ष सभापति महोदय? सबसे पहली वोट चोरी 1947 में हुई थी, जब पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी सरदार पटेल जी के साथ थी और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। इससे बड़ा वोट चोरी का उदाहरण कहीं कुछ भी नहीं है। वोट चोरी 1975 में हुई थी, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके जनता के सारे अधिकारों को छीनने का काम किया था। वोट चोरी 1987 में जम्मू कश्मीर में हुई थी, जब राजीव और फारूक समझौता हुआ और जबरदस्ती सारे बूथों को कैप्चर किया गया। जो लोग चुनाव लड़ रहे थे विरोधी दल, उनको भगा दिया गया। और उसके बाद कश्मीर ने 1987 के बाद उग्रवाद का ऐसा भयावह दौर देखा जो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के वोट चोरी का नतीजा था। वोट चोरी 1991 में भी हुआ था सभापति जी, जब एक सांसद की बहुत दुखद मृत्यु होती है। राजीव गांधी जी की दुखद हत्या हुई, लेकिन अगर किसी उम्मीदवार की मृत्यु होती है तो केवल वहां का चुनाव कैंसिल होता है। पहली बार हम लोगों ने चुनाव आयोग को वोट चोरी करते देखा कि राजीव गांधी जी की हत्या के बाद पूरे देश का चुनाव कैंसिल कर दिया गया और 21 दिन अस्थियों को लेकर घुमाया गया, तब चुनाव किया गया। मणिकम टैगोर वोट चोरी इसको कहते हैं। बिहार में वोट बूथ कैप्चरिंग की शुरुआत किसे किया? सबसे पहले बूथ कैप्चरिंग का शुरुआत 1957 में बिहार में बेगूसराय में कांग्रेस ने किया। 1985 में जिस बैलेट के वोट की आज बात कर रहे हैं कि ईवीएम गलत है बैलेट सही है, उसका मैं बता रहा हूं सभापति जी। 1985 में बिहार के चुनाव में 63 हत्याएं हुई इलेक्शन के दौरान। 1990 में 87 हत्याएं हुई चुनाव के दौरान। और एक इस साल का भी चुनाव हुआ है कि हत्याएं और वायलेंस हो जाने दीजिए, एक भी बूथ पर रिपोल नहीं हुआ। और यही चुनाव आयोग की सबसे बड़ी सफलता है और मैं उसको धन्यवाद देता हूं। परंतु मनीष जी ने इसके लिए एक बार भी धन्यवाद नहीं दिया कि बिहार में इतना पीसफुल इलेक्शन पहली बार हो गया। नहीं तो इसके पहले भी चुनाव आयोग ने 1995 में बिहार में पीसफुल इलेक्शन का प्रयास किया था टीएन शेषन जी के नेतृत्व में। तो यही कांग्रेस पार्टी ने उस समय अध्यादेश लाकर 2 चुनाव आयुक्त और बना के टीएन शेषन के अधिकार कम करके वोट चोरी और बूथ कैप्चरिंग की खुली छूट कांग्रेस पार्टी ने दिया था। आज जब 12 राज्यों में 51 करोड़ नागरिकों का एसआईआर के द्वारा वोटर पुनर्निरीक्षण हो रहा है, तो इंडी गठबंधन को दिक्कत क्या है? उसका दिक्कत मैं बताता हूँ। बिहार में जब एसआईआर हुआ है तो 35 लाख लोग ऐसे मिले जिन्होंने फॉर्म 6 भरा ही नहीं। हो सकता है बिहार से बाहर भी गए हों, पर यह भी हो सकता है कि वो लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या हो जो डर के मारे फॉर्म 6 नहीं भरा। और यही चीज जो है वह हमारे कांग्रेस के साथियों को बहुत पीड़ा देता है कि अगर बिहार में फॉर्म 6 नहीं भरने वाले 35 लाख लोग हैं तो ये बंगाल में कितने होंगे? इसी वोट पॉलिटिक्स के लिए ये चिंतित हैं। सभापति जी, इस देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, बुद्ध हो, सभी का यह देश है। परंतु यह देश बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का हरगिज नहीं है। और इसलिए हम एसआईआर के बाद भी जो भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं उनको हम जरूर निश्चित तौर पर निकाल के बाहर करेंगे। हमारे बिहार का चुनाव हुआ, विरोधी दलों ने केवल एक ही मुद्दा उठाया, वोट चोरी और एसआईआर। और आज भी देख रहे हैं कि बंगाल से लेकर सभी जगह एसआईआर की चर्चा हो रही है। लेकिन बंगाल के चुनाव में हम घुसपैठियों की चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ तृणमूल के कुशासन की भी हम चर्चा करेंगे। हम बंगाल में बहुसंख्यक समाज पर होने वाले अत्याचार की भी चर्चा करेंगे। हम जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा था 2026 में वही बंगाल में होने जा रहा है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और बंगाल में इस बार कमल खिलेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता है। तो आपने सुना कि संजय जायसवाल जो है पूरे जो है आज तीखे तेवर में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। यहां तक कि राहुल गांधी को भी उन्होंने कहा कि 20 सालों के एनडीए के बिहार के शासनकाल का कोई मुद्दा नहीं उठाया, जिस मुद्दे से कोई मतलब नहीं था आपने वो मुद्दा लेकर
पर्यटन पर बिहार गया, लेकिन जनता ने वहां से आपको नकार दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जैसा विपक्ष हो ताकि भाजपा हमेशा जीतती रहे। इसके अलावा उन्होंने यह भी कह दिया कि देश में वोट चोरी हो या चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करना हो, चुनाव आयोग पर जो है हथकंडे लगाना हो, ये सब काम कांग्रेस ही करती थी। बूथ कैप्चरिंग का काम हो, चाहे जो है चुनाव के बीच में हत्या हो, लूट हो या तरह तरह के अपराध हो, ये तो कांग्रेस के ही शासनकाल में हो रहे हैं। ये लोग किस तरह से भाजपा पे बोल रहे हैं, जो खुद ही पहले से ही इस तरह के जो है शुरू से ही उनका इस तरह का इतिहास रहा है, वो लोग भाजपा पे आज इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि बिहार तो हम जीत ही गए हैं, बंगाल भी जीतेंगे और यूपी में तो कोई रोक नहीं सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।